यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो क्रिया टॉपिक जो है वो हम कर चुके हैं, मैंने उसकी वीडियो पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर दी है। तो जिन बच्चों को क्रिया के बारे में नहीं पता वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो जो है वो देखें, क्योंकि आपको पहले क्रिया पता होनी चाहिए, उसी के बाद आपको क्रिया विशेषण जो है वो समझ में आएगा। तो बच्चों, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता पता चलती है अथवा जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चलता था कि कोई काम हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते थे। जैसे कि सोना, खाना, पीना, जागना, ये सब क्रिया शब्द हैं। लेकिन जो शब्द बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार की है, कि क्रिया कैसी है, हमें उनके बारे में बताया जाता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, चीता सबसे तेज दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन हमें ये बताया गया है साथ में कि दौड़ना यानी कि क्रिया, काम तो हो रही है लेकिन चीता कैसे दौड़ता है? सबसे तेज। तो जो सबसे तेज है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसी है। जो चीता है वो दौड़ता तो है लेकिन किस तरह से दौड़ता है? तेज, सबसे तेज। तो काम हो रहा है लेकिन काम की विशेषता जो है वो हमें साथ में बताई जा रही है। तो जो तेज शब्द होगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? विशेषता का बोध होता है, पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। चल रहा है कि जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताएंगे, उसके बाद इसमें भी यही परिभाषा दोबारा से आपको समझा रही हूँ। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, प्रकट मतलब हमें बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पहला वाक्य देखिए, सोहन सुंदर लिखता है। अब इसमें लिखना शब्द जो है वो क्या है? क्रिया है, कि वो कोई ना कोई काम कर रहा है। क्रिया तो हो रही है लेकिन साथ में हमें ये बताया गया है कि वो कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। तो जो सुंदर है वो हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो सुंदर शब्द होगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे है, गौरव यहाँ रहता है। अब रहना शब्द क्या है? क्रिया है, कि वो रहता है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि वो कहाँ रहता है? यहाँ। कोई पोजीशन बताई गई है प्रॉपर, जो हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस शब्द को हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। नंबर 3 पे है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। अब पढ़ना शब्द क्या है? अगेन क्रिया है। पढ़ना क्या है? कोई कार्य कर रही है, कोई काम कर रही है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि वो कैसा पढ़ती है? प्रतिदिन पढ़ती है। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, हर रोज, यानी कि दैनिक, जिसे हम बोलते हैं रोजाना, इन रूटीन। तो प्रतिदिन हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो प्रतिदिन शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में सुंदर, यहाँ और प्रतिदिन, ये तीनों शब्द क्या हैं? क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक वर्कशीट है, एक कार्यपत्रिका है। इनमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। हम इनमें से क्रिया विशेषण के शब्दों को रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं। पहला वाक्य देखिए, वहाँ मत बैठिए। तो बैठना शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक है, बैठना शब्द क्या है? क्रिया है। लेकिन हमें साथ में क्या बताया गया है कि वहाँ मत बैठिए। हमें पोजीशन बताई गई है, क्रिया की विशेषता बताई गई है कि वहाँ मत बैठना। तो वहाँ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। उसके बाद मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। ये हमने अभी उदाहरण की है। पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है। लेकिन हमें बताया गया है मोहन पढ़ता तो है लेकिन कैसे? प्रतिदिन, मतलब वो
रोज रोज पढ़ता है, तो इन शब्दों को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। जो प्रतिदिन शब्द है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण। पढ़ता तो है लेकिन उसके बारे में ये बताया गया है कि कैसे पढ़ता है, डेली, प्रतिदिन। नंबर 3 पे है सविता बाहर खेल रही है। अब सविता खेल तो रही है लेकिन कहाँ पे, बाहर, तो बाहर शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण। इसी तरह से बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है। कूदना शब्द क्या है, काम कर रहा है कोई, तो कूदना शब्द है क्रिया, लेकिन कहाँ, पेड़ के, ये क्रिया विशेषण जो हमें विशेषता बता रहा है कि काम कहाँ पर, कैसे, किस तरह से हो रहा है। नंबर 5 पे है मनु ने खरबूजा खूब खाया। अब खाना शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि कैसे खाया, खूब खाया, तो खूब शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। नंबर 6 पे है राधा माँ धीरे धीरे चलती है। अब चलना शब्द क्या है, कोई काम करना है, काम कर रही है, क्रिया है, लेकिन कैसे चलती है, धीरे धीरे, तो उनकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि चलती तो है लेकिन कैसे, धीरे धीरे। नंबर 7 पे है इस बार सर्दी अधिक पड़ रही है। तो पढ़ना शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन किस तरह से पढ़ रही है, अधिक पढ़ रही है, ठीक, क्रिया विशेषण। क्या तुम कल लौटोगे, लौटना शब्द क्या है, क्रिया है कि वो वापस आएगा, आना तो है लेकिन कब पूछ रहे हैं हम, कल, कल के बारे में स्पेसिफिकली हम पूछ रहे हैं कि तुम आओगे, लेकिन कल आओगे। नंबर 9 पे है राजेश तुम बहुत बोलते हो, कम बोलो। अब बोलना शब्द भी क्या है, क्रिया है, जैसे मैं बोल रही हूँ ये भी एक क्रिया है, तो बोलता तो वो है लेकिन कैसा बोलता है, बहुत, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, कम बोलो। कम और बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। नंबर 10 पर है मोना राधिका के बाईं ओर खड़ी है। अब खड़ना शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन हमें उसकी पोजीशन बताई गई है कि कैसे खड़ी है, वो बाईं ओर खड़ी है, तो बाईं ओर क्या होगा, विशेषण होगा। अंदर जाकर काम करो। अब काम करना शब्द क्या है, विशेषण, क्रिया है, लेकिन वो विशेषता बता रहा है कि कहाँ जाके काम करना है, अंदर जाकर, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण। सिकंदरा जल्दी जल्दी बोलती है राहुल ने घड़ी यहाँ रखी थी। रखना शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन स्पेसिफिकली हमें बता रहा है कि यहाँ रखी थी। सिकंदरा जल्दी जल्दी बोलती है। अब वो बोलती तो है यानी कि काम तो करती है, लेकिन कैसे, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी शब्द क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। वह पेड़ के नीचे खड़ा है। अब खड़ा होना क्या है, क्रिया है, लेकिन कहाँ पे खड़ी है, नीचे, पेड़ के नीचे, तो वो शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। राजेश्वरी ने हंसते हुए कहा। अब कहना शब्द क्या है, क्रिया है कि उसने कुछ कहा, कोई काम किया, कहना शब्द भी क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे कहा उसने, हंसते हुए, तो हंसना शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं कि काम जो है वो कैसे हो रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा जो क्रिया विशेषण की कुछ हमने स्लाइड्स की हैं, इनसे हमने अपने टॉपिक को, ग्रामर के टॉपिक को क्लियर किया है। दोबारा से मैं रिवाइज करवा रही हूँ। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं या जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन सभी को, स्लाइड्स को आप अच्छे से पढ़ लें और वीडियो को आप रिपीट करके जब भी चाहें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर बाय चांस आप कभी कंफ्यूज होते हैं या कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो वीडियो इसी पर्पज़ से आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप जितनी बार मर्जी उसे सुने, देखें और रिवाइज करें। सो थैंक यू क्लास, ये हमारा आज का टॉपिक था क्रिया विशेषण। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।